नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है व्रत। सीमा बहू, कल अहोई अष्टमी का व्रत है। तुम तो यह व्रत नहीं करोगी। स्वाति यहीं आएगी व्रत पूजन को। तुम तैयारी कर देना सब। सास सुनीता देवी अपनी बहू से बोली। पर माँ जी, मेरे भी अब बेटी है और ये व्रत संतान के लिए होता है, तो मैं भी तो ये व्रत करूंगी। सीमा बोली। पगला गई है क्या? लड़की है तेरे, लड़का नहीं जो व्रत रखेगी। जब पूत हो जाए तब रखियो व्रत। समझी? जा जाकर काम कर अब। बड़ी आई व्रत रखने वाली। सुनीता देवी गुस्से में बोली। सीमा की अभी 2 साल पहले ही शादी हुई है और उसके 8 महीने की बेटी है। बेटी होने से वैसे ही सुनीता देवी खुश नहीं थी। उस पर उसके लिए व्रत करना उन्हें रास नहीं आया। हालांकि व्रत रखने में कोई बुराई नहीं थी और आजकल ज़्यादातर लोग, बेटा हो या बेटी, ये व्रत रखते ही हैं। पर सुनीता देवी ठहरी पुराने विचारों वाली। उन्हें गुस्से में देख सीमा ने वहां से हटने में ही भलाई समझी और काम करने लगी अपने। अगले दिन सीमा की ननद अपने दोनों बेटों के साथ अहोई की पूजा करने आई, क्योंकि वो ससुराल वालों से अलग मायके के पास के मोहल्ले में ही रहती थी। इसलिए अक्सर सब व्रत त्योहार मायके में ही मनाती थी। बहू, पूजा की तैयारी करके खाने की तैयारी कर ले तू। दोपहर के समय सुनीता देवी बहू से बोली। जी माँ जी। सीमा पूजा की तैयारी करने लगी और जैसे ही उसकी ननद और सास पूजा करने बैठी, वो भी आ गई। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? जा जाकर खाना बना। सुनीता देवी उसे देख बोली। माँ जी, मेरा भी व्रत है तो पूजा तो मुझे भी तो करनी है। सीमा शांति से बोली। मना किया था ना तुझे, फिर क्यों रखा व्रत? ये बेटों की माएँ रखती हैं उनकी लंबी उम्र के लिए, और तेरे कौन सा कोई बेटा है? अभी जाकर कुछ खा ले। जब बेटा जने तब करियो ये व्रत। सुनीता देवी तनिक ऊंची आवाज में बोली। माँ जी, क्या बेटियों को लंबी उम्र की जरूरत नहीं है? आप भी एक बेटी की माँ हो और खुद भी किसी की बेटी हो। क्या आपको नहीं लगता ये गलत है कि सिर्फ बेटों के लिए व्रत रखा जाए और बेटियों की माँ को व्रत का हक ना हो? सीमा अपनी सास से बोली। बहस मत कर, यही रीत चली आ रही हमारे परिवार में। जिसके बेटे हों वही व्रत रखती हैं, बस समझी तू? सुनीता देवी लगभग चिल्ला पड़ी। माँ जी, मेरे लिए मेरी बेटी भी उतनी ही प्रिय है जितना कल को बेटा होगा। वैसे भी माँ की ममता बेटा बेटी का फर्क नहीं जानती। उसे अपने दोनों बच्चे प्रिय होते हैं, तो एक माँ होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी की भी आयु लंबी हो। बस इसलिए ये व्रत करना चाहती हूँ। मुझे मत रोकिए प्लीज़ आप। और आप सोचिए, बेटियों की लंबी उम्र नहीं होगी तो बेटे कहाँ से आएंगे? क्योंकि आज की बेटी ही तो कल किसी की बहू होगी और बेटे को जन्म देगी। सीमा नम आंखों से बोली। सही तो कह रही हैं भाभी। माँ बेटी पैदा करने में भी माँ इतना ही दर्द झेलती है जितना बेटा पैदा करने में। एक माँ के लिए उसकी दोनों संतान बराबर होती हैं, दोनों के लिए बराबर ममता होती है। फिर क्यों और कैसे वो भेदभाव करे? कैसे बस बेटों की लंबी उम्र को व्रत करे? ये तो गलत है ना? इतनी देर से चुप बैठी स्वाति माँ से बोली। पर रीति रिवाज का क्या, जिसमें व्रत बेटों वाली ही करती हैं? सुनीता देवी बेटी से बोली। माँ, रीति रिवाज हमने ही तो बनाए हैं और कुछ अच्छे के आगाज के लिए इन्हें बदलना पड़े तो क्या दिक्कत है? जितना आपको मुझे व्रत रखने का हक है उतना भाभी को भी है, क्योंकि वो भी एक माँ हैं। क्या फर्क पड़ता बेटी की हैं या बेटे की? स्वाति माँ का हाथ पकड़कर बोली। पर सुनीता जी असमंजस में बोली। पर कुछ नहीं माँ, क्या आप नहीं चाहती मेरी लंबी उम्र हो? स्वाति बोली। अरे क्यों नहीं चाहूँगी? कोई भी माँ यही चाहेगी कि उसके बच्चे की लंबी उम्र हो। सुनीता देवी बेटी के गाल पर हाथ फेरते बोली। तो भाभी ये चाह रही हैं तो क्या गलत है? बस फर्क इतना है, वो इसके लिए व्रत रखना चाह रही हैं। उन्हें मत रोकिए मेरी अच्छी माँ।
उन्हें खुशी खुशी व्रत करने दीजिए और अपनी बहू को आशीर्वाद दीजिए और अपनी पोती की लंबी उम्र की भी दुआ मांगिए। आखिर दादी के मन में भी तो ममता होती है। स्वाति बोली, ठीक है भाई, यह नई पीढ़ी शायद हमसे ज़्यादा समझदार है, जो बेटा बेटी में भेद नहीं करती। आज मैं अपने घर में इस भेदभाव को मिटा एक नया आगाज करती हूँ। सुनीता जी हंसते हुए बोली, ओह माँ जी, शुक्रिया आपका। सीमा खुश हो सास के गले लग गई, क्योंकि ननद के समझाने पर ही सही आखिर उसकी सास मान तो गई थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।